Good morning, Satran. Good morning, everyone. Good morning, Subhas. Good morning, Shiva. Good morning, Satran. Good morning, Pooja. Good morning, प्रशांत. राधे राधे. चलिए, कल हम लोग ने जैसे टॉपिक पढ़ा था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, आज हम लोग उसी पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे. क्लियर? चलिए, स्टार्ट करने से पहले आ जाए सब लोग. गुड मॉर्निंग सुभाष. गुड मॉर्निंग भैया. चलिए 2 मिनट इंतजार कर ले रहे, सब लोग लाइव जुड़ रहे हैं. 2 मिनट बाद हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे. गुड मॉर्निंग नेहा. गुड मॉर्निंग राज. गुड मॉर्निंग आशुतोष. गुड मॉर्निंग अपर्णा. गुड मॉर्निंग रोहित. गुड मॉर्निंग प्रियांशु. गुड मॉर्निंग. चलिए, गुड मॉर्निंग. राम राम. 4 से 6 बैच कौन कौन है? सुभाष पाल. 4 से 6 बैच कौन कौन है भैया? आप ऑफिस से पता कर लो. किशन गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग कृतिका. गुड मॉर्निंग शिवानी. गुड मॉर्निंग रितिका. गुड मॉर्निंग सरोज. गुड मॉर्निंग. चलिए, आज स्टार्ट करते थे. कल हम लोग ने पूरा टॉपिक खत्म करा था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स. आज कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमको देखने हैं और इसी में टॉपिक को क्लियर करेंगे. कल से नया टॉपिक स्टार्ट होगा. चलिए, गुड मॉर्निंग प्रतीक. गुड मॉर्निंग अभिषेक. गुड मॉर्निंग रति. गुड मॉर्निंग निहारिका. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है आज. 6 to the power 76 को 5 से अगर डिवाइड करे तो शेष क्या आएगा? सॉल्व करना स्टार्ट करो अब एक एक करके. तुरंत आंसर बताते हुए चलो. सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं. आंसर बताओ. क्वेश्चन स्टार्ट हो गए. आंसर बताते चलो. सत्रन, निहारिका, ज्योति, रति. सुजीत कह रहा है 1 आएगा. 1 मैच कराओ भाई. और ऋषि, निहारिका, अभिषेक, प्रतीक 1, सत्रन 1, निहारिका 1, डिम्पल 1. सही है भाई, गुड. चलिए अब पॉइंट कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं. ये हमको दे रखा था 6 to the power 76 को 5 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा. तो एक कॉन्सेप्ट आपको सिखा देते हैं. एक सेकंड रुके, पेन ले लें. चलिए, आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है 6 to the power 76 अगर इसको 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा. तो हमने कहा ये पावर को थोड़ा सा इग्नोर करके आप इसको जिससे डिवाइड करें वो वैल्यू बनाने की कोशिश करो. आप कहोगे 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा. बट पूरे को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप कहोगे 1 घटाना पड़ेगा. मैंने कहा ये तो बन गया. 5 को बनाने के लिए क्या करना? 1 घटाना पड़ा और बैलेंस करने के लिए 1 को जोड़ना पड़ा. तो ये तो बना थोड़ी देर के लिए 5. मैंने कहा ये आपका ये इरेज करो भैया. इरेज नहीं हो रहा. मैंने कहा 6 to the power 76 को अगर यहां से 5 बनाएंगे तो आप कहोगे 1 जोड़ना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा. तो ये बना 5, ये इससे डिविजिबल हुआ. अब यहीं पे चेक कर लिया. अगर वैल्यू यहां से पॉजिटिव रह गई तो आंसर यहीं से ओके हो जाएगा. आप बोल सकते हो आंसर कितना रहेगा? 1 के रह जाएगा. क्लियर हो गई बात. तो पहला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हम लोग ने सीख लिया. 6 to the power 76 को अगर 5 से भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा. अब एक दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं. हाँ भाई शालिनी सही है. एक अगला क्वेश्चन लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन चलिए दूसरा क्वेश्चन आया. 49 की पावर 61 को 35 से विभाजित किए जाने पर शेष क्या होगा? सॉल्व करिए. 49 की पावर 61 को 35 से. गुड मॉर्निंग भैया. गुड मॉर्निंग प्रिया. पिंकी शुक्ला गुड मॉर्निंग सुमित. चलो आंसर बताओ. 49 to the power 61 को 35 से विभाजित किए जाने पर शेष क्या होगा? सॉल्व करो जल्दी से. आंसर बताओ. गुड मॉर्निंग भैया. आंसर बताओ. सत्रन, राधे राधे. रिजवान गुड मॉर्निंग भैया. 49 to the power 61 को अगर 35 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? आंसर बताओ. सत्रन, ज्योति, कृतिका, अनुपम, रिजवान, सुनीत, पिंकी, प्रिया, शालिनी, कोई भी.
बहुत बढ़िया। सरोज कह रहे हैं 14 होगा, चेक कर लेते हैं भाई। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया। मैंने क्या कहा, ये दूसरा क्वेश्चन फिर से आ गया, दूसरा लाओ। चलिए, मैंने कहा क्या, मैंने कहा 49 टू द पावर 61 है। आपने कहा 49 टू द पावर 61 को अगर 35 से विभाजित करेंगे तो क्या होगा। तो मैंने कहा बस नीचे बेस जो बना हुआ है इसको आप बनाओ। आप कहोगे 35 ये है, इसको 35 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे 14 माइनस करना पड़ेगा। 14 माइनस करा 35 बन गया, बट पूरे को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे 14 जोड़ना पड़ेगा। बस यही कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। आपने कहा ये तो बन गया 35, ये तो हो गया डिविजिबल, वैल्यू आ गई अगर पॉजिटिव तो आंसर यहीं से ओके हो जाएगा। आप बोलोगे आंसर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, पॉइंट्स क्लियर हो गया। बहुत 18 लग दिख रहा है वैसे, चलिए क्लियर हो गई बात, पॉइंट्स क्लियर हो गया, क्लियर है। डार्क कर दे, क्वेश्चन डार्क कर दो भैया, कह रहे क्वेश्चन डार्क कर दीजिए। क्या कर दे, कहां चला गया, अब देखिए दिख रहा होगा क्वेश्चन, प्रोग्राम वालों को कब जोड़ा जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, 49 के और 61 को 35 से विभाजित करने पे शेष क्या होगा। तो 2 मिनट पहले बताया 49 चलिए 49 की पावर 61, 2 मिनट पहले ही बता दिया है। मैंने कहा 49 टू द पावर 61 है, इसको अगर 35 से डिवाइड करेंगे तो आपसे पूछा रिमाइंडर क्या होगा। आप बोलोगे यहाँ पे 14 माइनस करेंगे, ये 35 बन गया, और बैलेंस करने के लिए आप कहोगे 14 प्लस करेंगे। बस ये तो बना 35, इसका कहानी कंप्लीट। अगर वैल्यू पॉजिटिव तो आंसर यहीं से ओके, आप बोलोगे 14 वहां पे आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, पॉइंट क्लियर हो गया। ईशा शायद क्या होता है, चलो क्लियर हो गई बात, पॉइंट क्लियर हो गया। एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट करिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है मान ले एम एन और ओ विशिष्ट पूर्णांक है, ओ एक धनात्मक सम पूर्णांक है, जबकि एम एन धनात्मक विषम पूर्णांक है, तब क्या सत्य नहीं हो सकता है। क्लियर सर, डायरेक्ट डिवाइड करने पर भी आंसर आ जाएगा। हाँ नहीं यार, का डायरेक्ट डिवाइड करने पे आंसर कैसा, पावर नहीं करोगे आप। क्लियर, चलिए ये पॉइंट चेक करते, जबकि एम एन धनात्मक विषम पूर्णांक है तब क्या सत्य नहीं हो सकता है। सॉल्व करो, यहां पे पॉइंट क्यों, ये पॉइंट कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। ऑप्शन यहां पे हटा दिया गया है इस क्वेश्चन का, बताओ आप क्या होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी है आप वो बताओ पहले। मैं चलिए एक ऑप्शन लिख दे रहा हूं। मैंने कहा m प्लस एन, ऑप्शन इसके लिख दे रहा हूं मैं, m प्लस एन सम होगा, सम यानी आपको पता है ना, इवन नंबर। दूसरा एक ऑप्शन मैंने लिखा m माइनस ओ विषम होगा, विषम होगा। तीसरा ऑप्शन m माइनस ओ, ये m माइनस ओ विषम होगा, ये दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन है m माइनस ओ सम होगा, और चौथा ऑप्शन है m इंटू एन, ये आपका विषम होगा, विषम होगा। जल्दी से बता दो क्या सत्य नहीं हो सकता। m प्लस एन ऑड नहीं होगा, m प्लस एन ऑड नहीं होगा, m प्लस एन ऑड नहीं होगा। ये कहां पे दिया है मैंने, m प्लस एन विषम की बात है, इवन की बात बोली हुई है। सॉल्व करो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट रखेगा। मान ले नहीं, मान ले
एम एन और ओ विशिष्ट पूर्णांक है, ओ एक धनात्मक सम पूर्णांक है, जबकि एम एन धनात्मक विषम पूर्णांक है, तब क्या सत्य नहीं हो सकता है? आपको ऑप्शन दिया उसने, एम प्लस एन सम ये नहीं हो सकता, एम माइनस ओ सम ये नहीं हो सकता, एम इंटू एन विषम नहीं हो सकता, एम माइनस ओ ये विषम नहीं हो सकता। बताओ भाई क्या होगा? पूजा कह रही है 3 नंबर कौन सा ले ले? एम क्रॉस एन विषम, अभिषेक अवस्थी 3। सॉल्व करो। 17 एम माइनस एन नॉट इवन, गुड, एम माइनस एन नॉट इवन, एम माइनस एन 17 कहां लिखा है मैंने? एम माइनस एन नॉट इवन, एम माइनस ओ सम नहीं हो सकता, एम माइनस ओ सम नहीं हो सकता, ये भाई गुड, मैच कराओ भाई। चलिए अब इसका कॉन्सेप्ट आपको सिखा दे रहे हैं, आज के बाद कभी गलत नहीं होगा, क्लियर? मैंने कहा इधर, चलिए चलिए अब सारे पॉइंट आप समझ लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को जैसे ही आपको करना हो, है ना, एम एन ओ सम नहीं हो सकता। चलिए अब जो भी हो टाइप के क्वेश्चन कभी भी आ जाए पेपर में, आप कोई भी नंबर ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन के हिंट पकड़िए। क्वेश्चन कह रहा है ओ एक धनात्मक सम पूर्णांक है। अगर हमने ओ की वैल्यू 2 मान ली, क्लियर, जबकि एम एन एन धनात्मक विषम पूर्णांक है, आप कहोगे एम की वैल्यू अगर हम 1 मान ले और एन की वैल्यू आपने 3 मान ली, इसको आपने 3 मान ली, एन बराबर आपने 3 मान लिया, तो आप देख लो क्या क्या होगा। आप पहला पॉइंट देखोगे, कोई भी दो, अगर हम m प्लस एन की बात करें तो आप बोलोगे क्या? कोई भी दो विषम संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है? आप बोलोगे सम हो जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। मैंने कहा कोई भी दो विषम संख्याएं अगर हम ले रहे होंगे तो उनका सम क्या होगा? आप कहोगे सम हो जाएगा, क्लियर। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट मैंने कहा कोई भी दो संख्याएं अगर होंगी विषम तो उनके बीच अंतर क्या होगा? आप बोलोगे m माइनस एन के बीच जो अंतर होगा वो भी क्या हो जाएगा? वो भी एक सम हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? m प्लस एन जो विषम संख्याएं हैं, तो कोई भी दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम बनेगा, कोई भी दो विषम संख्याओं का अंतर जो होगा हमेशा सम बनेगा। चाहे वो आप 1 3 ले लीजिए, 5 3 ले लीजिए, 7 3 ले लीजिए, उनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो ऑलवेज सम आएगा। फिर मैंने कहा क्या, तीसरा पॉइंट अगर हम लेते हैं m क्रॉस n यानी m इंटू n, मैंने कहा कोई भी दो विषम संख्याओं का गुणनफल अगर करेंगे तो आप बोलोगे हमेशा वो क्या बनेगी? विषम ही बनेगी। तो ये 3 पॉइंट तो यहां पे ये क्लियर होते हैं, किसमें रिलेशन? विषम संख्याओं पे, क्लियर। आप कहोगे विषम संख्याओं का योग जो होता है हमेशा सम होता है, विषम संख्याओं के बीच अंतर जो होगा वो हमेशा सम होगा, विषम संख्याओं का अगर गुणनफल करेंगे तो हमेशा वो एक विषम संख्या देगी। सर आप बताएं, पूजा सही है जी, ठीक, क्लियर हो गई बात। तो पहले पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। अब एक स्टेप दूसरा पॉइंट हमने कहा, ये तो केस समझ लिया हमने क्या, विषम विषम पे। अब हमने कहा एक सम संख्या को लेके करो, तो आप कहोगे अगर एक सम संख्या और एक विषम संख्या, एक सम संख्या और एक विषम संख्या, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अगर कभी भी योग करेंगे तो आप कहोगे क्या मिलेगा? आपको ऑलवेज वहां पे विषम ही मिलने वाला है। क्लियर हो गई बात? आप चेक करके देख लो, आप कोई भी ले लीजिएगा, ओ की वैल्यू 2 लीजिए तो 1, अगर इसको 3 लेंगे तो भी कितना होगा? 5 होगा, इसको लोगे तब भी कितना होगा? 3 होगा। तो हम कहेंगे एक सम संख्या और एक विषम संख्या का योग ऑलवेज क्या होगा? एक विषम होगा। दूसरा पॉइंट हमने कहा एक सम संख्या और विषम संख्या, एक सम संख्या और विषम संख्या के बीच जो अंतर निकलेगा वो हमेशा क्या निकलेगा? आप बोलोगे वो भी हमेशा एक विषम ही निकलेगा। क्लियर हो गई बात? पॉइंट्स क्लियर हो गया? बड़े से छोटा घटाएंगे, एक अगर सम संख्या हो और एक विषम संख्या हो तो उनके बीच जो अंतर होगा वो भी ऑलवेज क्या होगा? विषम होगा। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, आप 1 को 5 कर दीजिए, 1 को 2 कर दीजिए, उनके बीच अंतर चेक करेंगे 3 आएगा। 1 को 7 ले लीजिए, 1 को 2 ले लीजिए, उनके बीच अंतर करिएगा, कितना आएगा? 7 में 2 चले गए, 5 आएगा। और लास्ट पॉइंट आ गया क्या? एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अगर गुणा कर दिया जाए तो जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज क्या आएगी? आप कहोगे सम आएगी। क्लियर हो गई बात? तो ये पॉइंट में कहीं पे भी नोट करके रख दीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट एक जगह पे आ गए। क्लियर? मैं फिर से समझा दे रहा हूं मैंने क्या कहा।
दो विषम संख्याओं का योग सम, दो विषम संख्याओं के बीच अंतर सम, दो विषम संख्याओं का गुणनफल ऑलवेज यहां पे दिख रहा होगा, क्या होगा? विषम। मैंने कहा दो, एक सम एक विषम, योग विषम, एक सम एक विषम, अंतर विषम, एक सम एक विषम, गुणनफल सम। तो क्वेश्चन ने ऑप्शन दिया था, क्या क्वेश्चन ने हिंट कर दी थी इनमें से क्या सत्य नहीं होगा, तो आपको ऑप्शन दिखाया था, उसने बोला था m माइनस ओ, m माइनस ओ ये सम होगा, ये सम होगा, ये उसने कहा था। क्वेश्चन कहता क्या सत्य नहीं होगा, तो आपको पता है एक सम संख्या एक विषम संख्या के बीच अंतर क्या होता है? विषम होता है, जबकि उसने क्या लिख दिया था? सम। तो ये पॉइंट यहां पे गलत हो जाएगा। पॉइंट्स क्लियर हुए? सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? निहार का क्लियर हो गया, कृत का क्लियर हो गया, ईशा क्लियर हो गया, अभिषेक क्लियर हो गया? यस करके टाइप करके बता दीजिए, क्लियर हो गया? यस सर। ये पॉइंट सारे ध्यान रखिएगा, पेपर में खूब अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं इस समय, इस पैटर्न को बहुत अच्छे से क्लियर कर दीजिएगा। मैंने सारे पॉइंट्स एक जगह पे लाके क्लियर कर दिए आपको। आपको ये नहीं सोचना है कुछ भी, क्वेश्चन कभी भी आए आप कोई भी ऑप्शन लेके उसको सेटिस्फाइड वैल्यू लेके सेटिस्फाइड करा सकते हो। क्लियर? रोहित तिवारी ठीक, यस। पूजा यस, ठीक है। एक स्टेप आगे चलते हैं, ये जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ मत करिएगा। चलिए एक स्टेप आगे चलते हैं। निहार का यस सर, देवे सर ओके ओके, चलिए थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। क्वेश्चन कह रहा है 25 की घात 13 प्लस 26 की घात 13 प्लस 27 की घात 13 प्लस 28 की घात 13 को 106 से विभाजित किए जाने पर क्या शेष होगा? सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो। सर पहले वालों को सम और दूसरे वाले को विषम मान कर लेंगे। हाँ किसी को भी मानिए, उसमें जो ऊपर वैल्यू दे रखी थी उसको लेके चलना ना, ठीक है ना, उसकी आपको दिक्कत नहीं है। चलिए बताओ भाई, इस वाले का आंसर बताओ। रोहित, रोहित, कृतिका, ज्योति, अपर्णा, सुभाष, आलम, शेरा, गुड मॉर्निंग भैया, दिव्या, ऋषि, सॉल्व करो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। बहुत बढ़िया। रिजवान कह रहा है 0, सुजीत सिंह कह रहे हैं 0, मैच कराओ भाई। बहुत बढ़िया। निहार का 0, सुनील 0, सर को इरेज करने में बहुत मजा आ रही है। अपर्णा तिवारी, अरे इरेज करने में मजा क्या आ रही है यार, इरेज हो नहीं रहता है। चलिए टेंशन नहीं लो, चलिए चेक करते हैं। गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब हमने चेक करा, क्वेश्चन ही कुछ इस तरह की कह रहा है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप कहोगे a टू दी पावर n, ये हम लोग को पता होता है, a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n, a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n में यदि n संख्या विषम रहेगी, अगर n यहां पे विषम होगा अर्थात ऑड होगा, n अगर यहां पे विषम होगा ऑड होगा, तो आप कहोगे क्या a प्लस बी, आप कहोगे a प्लस बी सदैव विभाजित होंगे। आप कहोगे a प्लस बी ऑलवेज डिविजिबल होंगे, सदैव सदैव विभाजित होंगे। क्लियर हो गई बात? पॉइंट्स क्लियर हो गया? यहां पे पॉइंट क्लियर हो गया। मैंने क्या बोला, यदि a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n के केस में n यहां पे ऑड केस दिख रहा हो, तो आप बोलोगे a प्लस बी सदैव विभाजित होंगे। तो अगर इस क्वेश्चन पे आप ध्यान से देखो तो ये हमको 13 13 13 13, तो हम कह सकते हैं n की वैल्यू क्या हो गई? 13 हो गई, और n की वैल्यू अगर 13 होगी तो ये विषम हो गई, और विषम हो गई तो हमने कहा क्या a प्लस बी सदैव विभाजित होंगे। तो आप कहोगे a प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई? 25 प्लस 26 प्लस 27 प्लस 28, यही तो बोलोगे आप। बोलोगे 25 प्लस 26 प्लस 27 प्लस 28, और इसकी जब वैल्यू आप चेक करोगे, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? जरा जोड़ दीजिए, 8
8 6 14, 14 5 19, 1 20, 6 26, 6 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 106। तो आप बोलोगे 106 जो नंबर बना है ये डिविजिबल होगा, और 106 नंबर को डिविजिबिलिटी वो किससे कराना चाहता है, 106 से ही डिविजिबल कराना चाहता है। तो आप कहोगे अगर 106 को 106 से डिवाइड करेंगे तो जो शेषफल आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 शेष आ जाएगा। पॉइंट्स क्लियर हो गया, पीछे पॉइंट क्लियर हो गया। मैंने क्या बताया, मैंने कहा a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n, इन केस n अगर यहां पे क्या दिख रहा है, हमको ऑड दिख रहा है, तो आप कहोगे a प्लस b सदैव विभाजित होंगे। उस केस में आप कह सकते हो ये तो बन गया ऑड, और इस केस में हमने कहा a प्लस b सदैव विभाजित होंगे। आप जैसे ही ये सबको जोड़ोगे वैल्यू दिखेगी 106, और 106 को अगर 106 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा रिमाइंडर कितना, 0। पॉइंट्स क्लियर हुआ, कृतिका क्लियर है, दिव्या क्लियर है, प्रियांशु क्लियर है, जी सर 0 होगा। पॉइंट्स क्लियर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखिएगा, पेपर में चलना है, वैल्यू देख के घबराइएगा नहीं, आपको केवल ये n चेक करना है। क्लियर। इसी पे क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेते हैं। अभिषेक भी नंबर मतलब सत्यन तिवारी, यस सर पूर्ण। चलिए एक या जीरो नहीं, 0 होगा, शेष यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। पॉइंट्स क्लियर। एक स्टेप आगे चलते हैं। चलिए ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 5वां, सॉल्व करो भाई। 49 टू द पावर 15 माइनस 1 को निम्न में से संख्या पूर्णतः भाग देगी, कौन सी भाग देगी, सॉल्व करिए। 49 टू द पावर 15 माइनस 1 को निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णतः भाग देगी, सॉल्व करो। हाँ ऋषि शर्मा दिख रहा है भैया, अब कमेंट दिखा आपका, आंसर बताओ। दीपक, अपर्णा, शतरन, ओम जी, साक्षी, ऋषि, राजप्रताप, अजीत, निहारिका, निशा, शतरन, ज्योति, रिजवान। 8,6 ओम जी 8,6 दो होंगी 8,6 केवल दो ही होंगी 8,6 बहुत बढ़िया भाई, मैच कराओ। ओम जी कह रहे हैं 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 मैच कराओ। सुजीत 8,6। चलिए चेक करते हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट अभी 2 मिनट पहले बताया था, ये एक्चुअली यहां पे आप कह सकते हो क्या, फिर वही चीज a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n। ये हमने कहा a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n में यदि n विषम है, यदि n कैसा है, विषम है, ऑड है, यदि n विषम है तब आप कहोगे जो a माइनस बी होगा इसका एक गुणनखंड होगा। बहुत बढ़िया प्रिया शर्मा, गुड। आप कहोगे a माइनस बी इसका एक गुणनखंड होगा। पॉइंट फिर समझिए मैंने क्या कहा, a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n, और इनकेस n यहाँ पे क्या हो, विषम हो, तो आप कहोगे a माइनस बी इसका एक गुणनखंड होगा। क्लियर। अब ये क्यों होता है उसको समझ लेते हैं। आप देखते होगे हम बोलते हैं क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, और इसकी वैल्यू आप क्या बताते हो, आप बोलते हो a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितने के, ए बी के आप यहां पे बोल देते हो। तो हमको यहां पे दिख रहा है a माइनस बी जो होगा इसका एक गुणनखंड होगा। बहुत बढ़िया, 48 48 48। पॉइंट्स क्लियर, सही है भाई। आप तुरंत अप्लाई कर सकते हो। 49 टू द पावर 15 माइनस 1, तो अगर ध्यान से देखिए ये क्या लिखा है, आप कह सकते हो 49 टू द पावर 15 माइनस 1 टू द पावर 15, कोई डाउट तो नहीं। और यहां पे n आपको क्या दिखाया जा रहा है, आप बोलोगे n बराबर 15, जो कि क्या है, जो एक विषम है। अब यहां पे आप कर सकते हो क्या, 49 माइनस 1 यही तो इसका गुणनखंड होगा, तो आप कहोगे 49 माइनस 1 इसका एक गुणनखंड होगा, अर्थात 48 या उसके फैक्टरों को वैल्यू होगी, वो आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात। तो 48 48 48 हो जाएगा सर, नो डाउट 48 होगा। क्लियर हो गई बात, पॉइंट्स क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको सिखाए। a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n में अगर n ऑड है तब क्या होगा, फिर मैंने आपको सिखाया a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n में अगर n ऑड है तब क्या होगा। और ये कोई ट्रिक नहीं है, सीधा यहाँ पे आइडेंटिटी से आप कंपेयर कर सकते हो। क्लियर हो गई बात, पॉइंट्स क्लियर हो गया।
इधर क्लियर हो गया, 48 होगा, 48 होगा, 48 होगा। क्लियर हुआ शत्रुघ्न? क्लियर हुए सारे पॉइंट्स? पीछे क्लियर होगा? निहारिका क्लियर हुआ? नेहा जी सर, ईशा जी सर, प्रियांशु क्लियर हो गया सर। एन इवन होगा तो क्या करना होगा? अरे शेरा, एन इवन का कोई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से नहीं पकड़ लेंगे, है ना? टेंशन का है कि शत्रुघ्न? यस सर, क्लियर हो गई बात। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग तो बचपन से जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, तो वहां पे हमको ए प्लस बी दिख रहा होगा। क्लियर हो गई बात? साक्षी कुमारी क्लियर है, नम्रता क्लियर है, यस सर। ठीक, एक स्टेप आगे चले। यहां पे आपको 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर बार आयोग पूछ रहा है। a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n का बनाता है, फिर दूसरा क्वेश्चन बनाता है a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, और दोनों ही केस में वो n को कैसा रख रहा है? हर बार ये विषम केस में रखता चला जा रहा है। पॉइंट क्लियर? क्लियर है, ठीक है राजेश? यस सर। चलिए एक स्टेप आगे चलते हैं। प्रीवियस एग्जाम में 6 और 8 आंसर था। रिजवान, प्रीवियस एग्जाम में 6 और 8 आंसर होगा, उसमें कुछ दे रखी होगी, वो ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा होगा, है ना? इसलिए हो सकता है। योर वे ऑफ टीचिंग इज ऑसम सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू प्रिया। चलिए एक स्टेप आगे चलते हैं, अगला पॉइंट पे देखते हैं। आज सब अच्छे क्वेश्चन होंगे, टॉपिक में एब्सेंट मत होइएगा। जो कॉन्सेप्ट सिखाते हैं वो इंपॉर्टेंट है, फिर क्वेश्चन लेके आते हैं अलग से एक्स्ट्रा। क्लियर? चलिए एक स्टेप आगे चलते हैं। जिसने कल कॉन्सेप्ट क्लियर कर ली है उसको अब दिक्कत नहीं हो सकती है किसी भी कीमत पे, बट जो कॉन्सेप्चुअल क्लास में एब्सेंट हो गया उसको मे भी प्रॉब्लम आएगी। फिर भी आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको प्रॉब्लम मत आए। आप एक बार नहीं 10 बार मुझसे पूछोगे, मैं 10 बार आपको रिप्लाई दूंगा। हर एक स्टूडेंट का यहाँ पे मैसेज मैं रीड जरूर करता हूँ, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा जरा। ये यार चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ भाई। एक अंतरराष्ट्रीय खेल में उपस्थित लोगों में से 1/5 लोग जापानी पुरुष थे। यदि खेल में जापानी महिलाओं की संख्या जापानी पुरुषों की संख्या से 2/3 ज्यादा थी और खेल में और कोई भी जापानी नागरिक उपस्थित नहीं था, तो खेल में गैर जापानी लोगों का हिस्सा कितना था? सॉल्व करिए, है ना? थैंक यू शत्रुघ्न, है ना? बेस्ट करते हैं आप, थैंक यू सो मच, है ना? चलिए रोहित तिवारी, कोई टेंशन नहीं, है ना? आप निश्चिंत रहो। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दो शत्रुघ्न, ज्योतिका, ज्योति, ईशा, अपर्णा, रोहित, मयंक, ऋषि, अजीत, वर्षा, निहारिका, हर्षिता, दीपक, अपर्णा, रिजवान। सॉल्व करो जल्दी से। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। कॉन्सेप्ट कल मैं सिखा के गया था, गलत ना करना। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक अंतरराष्ट्रीय खेल में उपस्थित लोगों में से 1/5 लोग जापानी पुरुष थे। यदि खेल में जापानी महिलाओं की संख्या जापानी पुरुषों की संख्या से 2/3 ज्यादा थी और खेल में और कोई भी जापानी नागरिक उपस्थित नहीं था, तो खेल में गैर जापानी लोगों का हिस्सा कितना था? सॉल्व करो। रोहित तिवारी 2/3। अरे माई लविंग 2/3 कैसे बता गया? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो रोहित, जल्दी में आंसर नहीं, हिंट पकड़ो। ओम जी आंसर बताओ। रोहित चिंता ना करो, रिजल्ट बना डालेंगे हम लोग, बस आप रेगुलर रहिएगा। क्लास मैथमेटिक्स की मिस मत करिएगा। सिंपल फैक्ट्स। यस सर, 2/3, 2/3 गलत है, 2/3 सब गलत है, 2/3 नहीं होगा। पॉइंट्स को, क्वेश्चन को पकड़ो। सर क्लास नहीं ले पाई थी कल की, कोई बात नहीं पूनम, नहीं ले पाई थी, जिस समय से आई उस जगह से ध्यान रखो। 21/45, 21/45 प्रशांत कुमार, 21/45 यानी 7/15 मैच कराओ भाई। प्रशांत का आंसर निहारिका 1/5, 1/5 निहारिका गलत है। सुजीत सिंह चौहान ओ नो, तो समझ नहीं आ रहा है। अजीत कुमार कोई बात नहीं, अजीत जिस टॉपिक से आया वहां से क्लियर करो। हर्षिता 2/15, 2/15 मैच कराओ भाई, 2/15 कैसे होगा? प्रशांत कुमार ने अभी तक आंसर जो बताया 21/45, वो तो समझ में आ रहा है मुझे, हो सकता है। सुनील भैया का नंबर मिलेगा? भैया सुनील भैया का नंबर मिलेगा ऑफिस से लीजिए, मुझे थोड़ा पता है। सर 1 मिनट, 17 2/15, 17 2/15, 2/15 कैसे निकाल दिया भैया? 17 2/15 कैसे आएगा? सॉल्व करो। ईशा 7/15, बहुत बढ़िया। ऋषि 7/15, ओम 7/15, 1 रिमाइंडर बचेगा। 21 सही, 21/45, 21/45 होएगा बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। 7/15, 13/15 नहीं 7/15 आ रहा होगा। चलिए चेक करते हैं, अब क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग करते हैं। आपको हिंट कल मैंने दी थी, मैंने कहा
चलिए, क्वेश्चन में पॉइंट दिया था। क्वेश्चन कह रहे एक अंतरराष्ट्रीय खेल में उपस्थित लोगों में से 1/5 लोग जापानी पुरुष हैं। तो आप कह सकते हो अगर 1/5 ये जापानी पुरुष हैं, तो क्वेश्चन ने आगे बोला जापानी महिलाओं की संख्या जापानी पुरुषों की संख्या से 2/3, और से की बातें मैंने बोली थी, क्या होता है? गुणा। कल कॉन्सेप्ट में क्लियर कहा था। तो आप बोलोगे इससे 1/5, ये 1/5 है, आप बोलोगे 1/5 से का मतलब गुणा 2/3, और अगर ये ज्यादा होगी तो वैल्यू एक्चुअल कितनी होगी? ये यहां पे जापानी महिलाओं की हो जाएगी, ये आपकी विमेन की हो जाएगी। आप कहोगे 1/5, तो वहां पे उसने जापानी पुरुष बोल दिए, और जापानी महिलाओं की संख्या जापानी पुरुषों की संख्या से 2/3 ज्यादा है, से ज्यादा है, तो 1/5 काकी के नानी ने सासी को याद किया तो सिखाया था, वहां गुणा होगा, ये 2/3 हो गया, और 1/5 से ज्यादा है, तो आप कहोगे वैल्यू कितनी हो गई? 2/15 हो गई, प्लस 1/5, 15 एलसीएम हो गया, 3 यहां पे चला गया, वैल्यू मिल गई 5/15। 5/15 का मतलब कितना हो गया? आप बोलोगे पूरा पूरा 1/3। पॉइंट्स क्लियर हुआ? यानी हम कह सकते हैं महिलाएं वहां पे कितनी हो रही हैं? 1/3 हो रहा है, जबकि जापानी पुरुष कितने हो रहे हैं? 1/5 हो रहे हैं। क्वेश्चन ने क्या पूछा? क्वेश्चन कह रहा है गैर जापानी लोगों का हिस्सा क्या था? तो गैर जापानी लोगों का हिस्सा क्या था? आप सीधे कर सकते हो, 1 माइनस 1/5 तो पुरुष हो गए, 1/3 महिला हो गई, तो 15 एलसीएम हो गया, 8/15 ये हो गया, 15 में 8 चले जाएंगे, तो आप बोलोगे 7/15, और इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। पॉइंट्स क्लियर हो गया? मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, आपको कल हिंट करी थी क्या? 1/5 जापानी पुरुष थे, ये मैंने 1/5 कर लिया, जबकि क्वेश्चन ने कहा जापानी महिलाओं की संख्या जापानी पुरुषों की संख्या से इस वर्ड को पकड़िएगा, काकी ने नानी ने सासी को याद किया, मतलब गुणा। अब हमने कहा से 1/5 से गुणा 2/3, और ये ज्यादा रही है, तो हमने कहा 1/5 से ज्यादा रही होगी, तो आपने कहा ये वैल्यू कितनी रही होगी विमेन की? 1/3। 1/5 पुरुष हो गए, 1/3 महिला हो गई, तो एक्चुअली वैल्यू कितनी हो गई? आपने कहा 8/15 हो गई। रिमेनिंग उसने पूछा 1 माइनस 8/15 यानी कितना बनेगा? 7/15। क्लियर हो गई बात? 7 कैसे हो गया? 7/15 आंसर है। यहाँ पे 7 कैसे हो गया? 7 कहां लिख दिया भैया मैंने? 7 तो कहीं लिखा, ये 7 हो गया। आप कहोगे 5 3 कैल्सियम 15, ये बना 3, ये बना यहाँ पे 5, 8/15, 1 माइनस 8/15, यही तो किया है भैया, 1 माइनस 8/15, वैल्यू मिल जाएगी आपको कितने की? 7/15 की। क्लियर हो गई बात? पॉइंट्स क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्लियर हो गया? एक 15 तो समझ आ रहा है, बट 7 कैसे आया? अब तो क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया। 1 माइनस 8/15 वही वैल्यू दे देगा 7/15। क्लियर हो गई? 15 तो समझ में आ रहा है, अगर बट 7 कैसे? अब पॉइंट क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? जिस क्वेश्चन पॉइंट डाउट हो वहां पे तुरंत बोलिए, कमेंट करिए यस नो में। बहुत बढ़िया शतरंज, गुड। शतरंज क्लियर हो गया भैया? क्वेश्चन का आंसर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गड़बड़ मत करिएगा, सिंपली कैलकुलेशन है। आपको यहां पे हिंट ये छुपा रहा था जापानी गैर जापानी लोग, इसलिए यहां पे आपको ध्यान रखना था कि एक व्यक्ति यहां पे और अभी बचेंगे। पॉइंट्स क्लियर है? अर्चना क्लियर है? सर मुझे भी नोटिफिकेशन नहीं मिला था। चलिए 26/45 गलत है, वहां पे 26/45 गलत है। यस सर, जैसे ऑफलाइन में क्वेश्चन लिखाते थे वो तरीका बेस्ट था, ऋषि शर्मा। हाँ भैया, क्वेश्चन जो ऑफलाइन में लिखाते थे वो तरीका बेस्ट था, ये एक्चुअल शीट यहाँ पे सॉल्व कराई जा रही है इसलिए, ठीक है? आप निश्चिंत मत रहिए, आपको इसके पीडीएफ भेज दी जाएगी अभी। 21 कहां से आ गया बाबा? 21 कहां से आ गया माय डियर? 21 कहीं आए ही नहीं है, कहां आप देख रहे हो? मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। 1/5 लोग जापानी थे, पुरुष थे, तो आपने कहा 1/5 ही हो गया। फिर क्वेश्चन ने इंट किया जापानी महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या, की का मतलब है काकी के नानी ने गुणा किया, तो की का मतलब आ गया 2/15 से ज्यादा है, तो 1/5 और जुड़ जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी कितनी? 5/15। 5/15 का मान कितना होता है? 1/3, और 1/3 अगर महिलाएं हो गई, 1/5 पुरुष हो गए, तो आप कहोगे 8/15 लोग तो हट गए, 8/15 अगर हट गए तो रिमेनिंग कितने बचे? 7/15 ही बचे। क्लियर? किस चैप्टर की सीट सर? ज्योति, ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स का है, ठीक है? क्लियर हो गई बात? पॉइंट्स क्लियर? एक स्टेप आगे चलते हैं, चलिए।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां, सॉल्व करो जल्दी से। सर क्लास नोट्स में क्वेश्चन कम नहीं कराए सर, ऑनलाइन में नहीं कराए? नहीं भैया, क्लास नोट्स में क्वेश्चन रिसीव कराए हैं, ये वाला नहीं कराया, ये यहाँ पे करा दे रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है माय डियर, है ना? क्वेश्चन आपको हमेशा स्टैंडर्ड मिलेंगे मेरे पास से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है। इन 3 संख्याओं में अधिकतम संख्या क्या होगी? सॉल्व करो, सॉल्व करो क्वेश्चन। शत्रुघ्न सॉल्व करो, शत्रुघ्न सॉल्व करो ये क्वेश्चन। आंसर बताओ शत्रुघ्न, आंसर बताओ। 30 30 30 30, रोहित तिवारी 30 30 30, मैच कराओ। शत्रुघ्न 30 30 30, बहुत बढ़िया, गुड। 30 30 30। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था, क्रमागत संख्याओं का मतलब होता है चलिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए आवाज चली गई थी। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे एक बेसिक तरीका तो हो गया, 87 यहाँ से सॉल्व करेंगे आंसर मिलेगा। ये संख्याएं थी 3, तो आपने अप्रोच बना ली, क्लियर। ये देखो चला गया भैया, अच्छा ये संख्याएं थी 3, आपने अप्रोच बना ली इस टाइप की। अगर संख्याएं जाती 40 तो क्या 40 तक हम पहुंच के लिखते क्या? ऐसा तो नहीं करेंगे था। तो हमने एक आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं जब एवरेज टॉपिक पढ़ाते हैं, तो एवरेज टॉपिक कराते समय आपको खूब सिखाया। मैंने क्या कहा? मैंने कहा आप बस लाइन बनाओ और ये जो संख्या है इनको तोड़ दो। आप कहोगे 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, तो एवरेज कॉन्सेप्ट कहता है कि एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल नंबर्स एंड डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। सभी पदों का योग करके कुल पद से भाग दे दो तो आपको एवरेज मिल जाएगा, क्लियर। तो मैंने कहा 3 क्रमागत संख्याओं का योग अगर 87 है तो आप कहोगे संख्या टूटी 1 1 में, और अगर योग है 87 तो आपने डिवाइड किया तो एवरेज आ गया यहाँ पे कितना? 29। एवरेज 29 आ गया, क्योंकि ये क्रमागत है तो अगली हो गई 30, पीछे वाली हो गई 28। आंसर यही आपका सबसे अधिकतम संख्या ओके हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस वे में सॉल्व करा करिए, ना कि इस वे में, क्योंकि यहाँ पे 3 संख्या थी तो आपने लिख लिया। 3 ना हो के यहाँ पे 40 होती, क्या 40 बार हम लिखते क्या? आपने पहले कहा था कि 21/45 सही है, वही पूछ रहे थे सर, अब आ गया समझ में। हाँ 21/45 बेटा बोला तो था, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 15 और 7 बन रहा है, 7/15। क्लियर? चलिए ये पॉइंट क्लियर हो गया। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 था। मैंने कहा एक लाइन बनाइए, ये अपने 2 पार्ट पे तोड़ दिया 1 1, और इसका एवरेज अगर फाइंड आउट करेंगे तो आप कहोगे एवरेज का मतलब क्या होता है? सभी पदों का योग बटे कुल नंबर। तो आपने कहा 87 तो दे रखा था, कुल नंबर वहां पे 3 है, तो एवरेज हो गया 29। अब इसके आगे वाली 30, पीछे वाली 28, आंसर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? एवरेज वाला समझ नहीं आया तरीका? हाँ भैया ऋषि, एवरेज वाला कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। क्या मैंने आपको ये सिखाया? अगर यहां पे संख्या 3 की जगह 40 हो जाती, 3 की जगह 40 हो जाती, तो क्या आप इसको प्लस प्लस करते करते x + 39 तक ले जाते? ये आप बताओ। इतनी बड़ी वैल्यू हम जोड़ते रहते बैठ के, उस दिन फिर यही करते रहते। क्लियर? तो मैंने कहा ये कॉन्सेप्ट ना लेके आप सीधे एवरेज का कॉन्सेप्ट लो। एवरेज कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एवरेज कॉन्सेप्ट कहता है, एवरेज होता क्या है? एवरेज कहता है सम ऑफ ऑल नंबर्स,
सम ऑफ ऑल नंबर्स, सभी पदों का योग बटे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अगर उससे डिवाइड कर दोगे तो आपको औसत मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो मैंने बस यही कहा, अब यहां 3 नहीं 40 होगी तब भी एक लाइन में ही आंसर आएगा, दूसरी लाइन अप्रोच नहीं करनी पड़ेगी। मैंने आपको क्या कहा, ये यहां पे बोला और इसको मैंने कर दिया क्या, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है। आप तुरंत ये करा, 3 क्रमागत संख्याओं का औसत अगर 87 है योग, तो आप कहोगे एवरेज कितना हो गया, 87/3 हो जाएगा। आप कहोगे वैल्यू कितनी हो गई, 29 हो गई। अब मैंने क्या कहा, लाइन बनाओ, एक एक 3 संख्या थी, एक एक बढ़ गई, जो अब बची वही तो एवरेज होगी। तो आप बोलोगे एवरेज हमको पता चल चुका है कितनी, 29, क्योंकि क्वेश्चन में एक क्रमागत थी, इसका मतलब आगे वाली 30 और पीछे वाली क्या होगी, 28 होगी। क्वेश्चन ने पूछा अधिकतम संख्या क्या होगी, अधिकतम संख्या वहां पे 30 की हो जाएगी। क्लियर हो गई बात, पॉइंट क्लियर हो गया, पीछे क्लियर हो गया। तो एवरेज कॉन्सेप्ट की हेल्प लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करेगा, ना कि x+1 करके। क्लियर, पॉइंट्स क्लियर, यस नो में जवाब दीजिए। कृत का आंसर बताओ, यस नो में जवाब दो। अजीत, प्रांशु, ईशा, ऋषि, यस क्लियर। सतवन क्लियर, साक्षी क्लियर, थैंक यू। स्वाति कुशवाहा यस क्लियर, पूर्णिमा क्लियर, ज्योति, ईशा, ऋषि, अपर्णा, अजीत यस क्लियर, प्रियांशु क्लियर, दीक्षा यस क्लियर, नम्रता क्लियर, निहारिका, अभिषेक क्लियर, पूजा यस, सुजीत यस, आकांक्षा यस, मयंक यस, हर्षिता यस, सही है, गुड। मिनिमम नंबर, सुशांत द्विवेदी मिनिमम है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी 28 हो गई। अब अगर हम कहते इसके आगे क्या होगी यार, इसके आगे नहीं बढ़ते चले जाओगे, हम कहते अगर ये 10, 12, 20, 25 और बना दे तब भी आप कर लोगे। पॉइंट्स क्लियर हो गई, यस ठीक। एक स्टेप आगे चले, ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए। ये लीजिए, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 12 है, तो दूसरी एवं तीसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा, सॉल्व करो। गुड शेरान, अब शेराम नहीं भूलते हैं आपको। चलिए, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 12 है, तो दूसरी एवं तीसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा, सॉल्व करो तुरंत। 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन में सॉल्व होने की आदत आनी चाहिए, हर 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होने लगने। सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 12 है, तो दूसरी एवं तीसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा। बहुत बढ़िया, 20 20 20, यस सर। अब हुआ 20 20 20, सुजीत सिंह चौहान 15 15 कैसे आ जाएगा, 20 20 20 20 होगा यार। अंकिता 5 5 बिटिया गलत है, निहार का 24 24 गलत है, आकांक्षा 20 20, सतरन 20, ऋषि 16 15 15 कैसे कर दिया। ये जयवीर 20, गुड। सुभाष 20, अभिषेक 20 20, पूजा सिंह 29, जयवीर 29 गलत है, दीक्षा 8 गलत है, 20 20 20, गुड, सही है। कॉन्सेप्ट हम लोग को क्लियर है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 12। अगर योग 12 तो एवरेज कितना, एक ही बार में बताओ, 4 बन गया, एवरेज बन गया 4। ये संख्या 2 भागों में टूटी थी, एक तो पीछे वाली हो गई 3, आगे वाली हो गई 4। क्वेश्चन ने कहा दूसरी एवं तीसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा। आप कहोगे 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20। यही इसका आंसर है। पॉइंट्स क्लियर हो गया, पूरा क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर। 4 गुणे 5, बहुत बढ़िया सुजीत, बहुत बढ़िया, गुड। अभिषेक 4, पॉइंट क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया। मैंने क्या कहा, इस टाइप के क्वेश्चन को सीधे अप्रोच बनाओ एवरेज से। आप कहोगे अगर यहाँ पे योग है 12, 3 संख्याओं का योग अगर 12 दिया है क्रमागत, तो आप कहोगे एवरेज इसका कितना हुआ, 4। एक एक में तोड़ी, ये बनाया 4, आगे वाली 5, पीछे वाली 3। जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया, क्या हो गया, गुणन पूछा, 4 गुणे 5 20, आंसर मैच हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, यस सर, यस सर। पॉइंट क्लियर है, सबको क्लियर हुआ। शेरा क्लियर हो गया, रेशु क्लियर हो गया, शुक्ला जी यस, नेहा यस, प्रियंका, कृतिका क्लियर हो गया, ठीक। एक स्टेप आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन करिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, आज बिल्कुल
मचा दिया आप तो, अच्छा मचा दिया, चलो भाई शुक्ला जी टाइम में मुझसे। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, ये मेथड इजी, अरे हर्षिता बहुत मेथड इजी है, निश्चिंत रहो, ऐसी ऐसी चीज सिखा देंगे, रिजल्ट बना के बस आना और कुछ नहीं। कह रहा है एक संख्या जो कि दो संख्याओं का योग है, पॉइंट समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते। ये भैया देखो चला गया कुलदीप, कुलदीप कुलदीप कहाँ है? चला गया वो। ये देखो क्या हुआ, कहां से ये, चलिए क्वेश्चन आ गया। कह रहा है एक संख्या जो कि दो संख्याओं का योग है जिनका अंतर एक दर्जन का 20 गुना है, एक दर्जन का 20 गुना है, और पहले संख्या का आधा दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है, जो किसी अंकी संख्या का 10वां अंश है। 5 अंकी संख्या ज्ञात करें, सॉल्व करें, सॉल्व करें, 5 अंकी संख्या ज्ञात करें, सॉल्व करो भाई। शत्रुघ्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऋषि, सॉल्व करो, रिचा, अंजलि, शेरा, सॉल्व करो, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, आंसर निकल के आना चाहिए, सॉल्व करो। कृतिका, ज्योति, दीपक, अपर्णा, प्रांशु, अभिषेक, रिचा, रिजवान, निहारिका, पूनम, सर क्लियर दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा क्लियर, बड़ा कर दो भैया। चलिए अब दिख रहा है, सर क्लियर नहीं दिख रहा, सर ऑप्शन बता दिया करो, ऑप्शन ऑप्शन नहीं रिजवान है ना, मैथमेटिक्स का ऑप्शन से कोई मतलब ही नहीं, ऑप्शन तो पेपर देगा देगा, तो ऑप्शन तो पेपर देते ही रिजवान, चिल रहो, समय नहीं लगेगा, समय अगर लगना होता तो हम तुरंत ऑप्शन दे देते। सॉल्व करो, शत्रुघ्न, स्वाति, यस सर, सर ऑप्शन दो, ऑप्शन जयवीर नहीं देंगे, ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं, अगर क्वेश्चन जरा सा भी ऑप्शन बेस्ड होता हम ऑप्शन दे देते। अरे इतनी स्पीड बनाओ यार, ऑप्शन की जरूरत ही ना पड़े, 30 सेकंड में आपके सामने आएगा क्वेश्चन का आंसर, आप वो क्वेश्चन का लॉजिक तो पकड़ो, क्या छुपा रहा है क्वेश्चन, सॉल्व करो, अभी आपके सामने मैं खुद करूंगा। 24,000 मैच कराओ भाई। सुजीत क्या नहीं आ रहा, क्लियर नहीं है सर, क्या क्लियर नहीं बेटा? क्वेश्चन कह रहे हैं एक संख्या जो कि दो संख्याओं का योग है जिनका अंतर एक दर्जन का 20 गुना है और पहली संख्या का आधा दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है, जो कि किसी 5 अंकी संख्या का 10वां अंश है। 5 अंकी संख्या ज्ञात करें, सिंपल सा तो क्वेश्चन है। सर मेरे आंसर सीन नहीं हो रहे हैं क्या आपको? श्रेया सचान, हाँ श्रेया अब आंसर दोगे तभी तो सीन होगा, अभी तो देखा नहीं। आकांक्षा गौतम नहीं आ रहा है सर, चलिए सॉल्व करते हैं। शत्रुघ्न आंसर बताओ, अभी सिंगल स्टूडेंट ने आंसर नहीं दिया सही। 24,000, निहारिका बता रही है 24, मैच कराओ भाई। निहारिका ने कोशिश तो करी 24,000 की, आशुतोष ने भी कोशिश करी 24, मैच कराओ शत्रुघ्न। साक्षी सर नहीं आ रहा 24, ज्योति कह रही है 24, 24 कहां से ले आई तुम लोग 24? ध्यान से करो क्वेश्चन को, 24 24 24 करते रहो, 24 24 24 24 करने से क्या होगा, जल्दी में हो रहा है, गुणा भाग गड़बड़ कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। मैच कराओ। ईशा यस सर, सर नहीं आ रहा है, सर नहीं आ रहा माई लविंग, चलो समझा दे रहे, नहीं आ रहा निशा, कोई बात नहीं, हिंट पकड़ो शत्रुघ्न। मैंने कहा एक संख्या जो कि दो संख्याओं का योग है, एक संख्या है, एक संख्या है, देखो कहां कहां पे वो छुपा रहा है आपको, भैया ये बड़ा कर दो यार। चलिए यहां पे बोल रहा है एक संख्या, एक कोई संख्या है जो कि दो संख्याओं का योग है। पहली हिंट ये हमको दे रहा है, अभी अपने काम की मतलब नहीं आई, जिनका अंतर, अब ये पॉइंट यहां से मिल रहा है कौन, जिनका अंतर, ये जिनका किसकी बात कर रही है, इन दो संख्याओं की बात कर रहा है, जिनका अंतर एक दर्जन संख्याओं का 20 गुना है, ये इसने बोला, और पहली संख्या का आधा दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है। बस यहीं से आंसर मिल गया। आप कहोगे अगर एक संख्या ये हो गई, इसका आधा दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है, तो आप कह सकते हो x/y की वैल्यू हमको कितनी दिख जाएगी, 2/3 दिख जाएगी,
पॉइंट क्लियर? और यही से आप क्वेश्चन पकड़ लो, इनका अंतर हमको कितना दिखा? एक। क्वेश्चन ने क्या कहा? एक दर्जन में यानी 12, 12 का 20 गुना यानी आप बोलोगे कितना हो गया? 240। एक बराबर 240 क्या गया? अगर एक बराबर 240 तो दो का मतलब कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 480। तीन का मतलब कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 720। और इन संख्याओं का जो योग है, तीसरी जो संख्या थी, एक संख्या थी, उसका कितना है? आप बोलोगे 10वां हिस्सा है। अगर इसका 10वां हिस्सा है तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 1200। 1200 बराबर यानी संख्या क्या होगी? आप कहोगे संख्या बराबर 12,000 की हो गई। बताओ भाई, क्वेश्चन में टाइम लगा? क्लियर हो गई बात? पॉइंट क्लियर हो गया? नहीं आ रहा है सर? कोई बात नहीं, पॉइंट क्लियर हो गया। 12,000 वहां पे संख्या हो जाएगी। क्लियर? 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लग रहा है क्वेश्चन के हिंट आप पकड़िए। आप कहोगे एक संख्या दो संख्याओं का योग है, दिया था, कोई मतलब नहीं। जिनका मतलब दे रहा है इन दो संख्याओं के बारे में। अंतर एक दर्जन का 20 गुना है। तो आपने कहा अगर संख्या x/2 या अगर दूसरी वाली की y/3 है तो x/y के बीच में रेशियो कितने का मिलेगा? 2/3 का मिलेगा। 2/3 के बीच में कितने का अंतर? 2 और 3 में आप कहोगे 1 का अंतर है। क्वेश्चन ने कितना गिवन किया? एक दर्जन यानी 12, और 12 का 20 गुना यानी 240। आप बोलोगे एक बराबर कितने के? 240। तो 2 का मतलब कितना हो गया? 480, और 3 का मतलब कितना हो गया? 720। इन दोनों का योग कितना होगा? आप कहोगे 1200। और यही तो तीसरी संख्या जो z थी उसका 10वां हिस्सा था। तो आप बोलोगे जो संख्या थी वो कितनी हो गई? 12,000 हो गई। क्लियर हो गई बात? पॉइंट्स क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस करके ओके करो, यस करके ओके करो। पॉइंट क्लियर हुआ? यस करके ओके करो। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। मैंने इस लाइन से आपको पकड़ना था, पहली संख्या का आधा, ये मैंने कर दिया x/2। दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है y/3, यानी x/y की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3। दोनों के बीच कितने का अंतर? 1 का। क्वेश्चन ने कितने का बताया? 240। 1 बराबर 240, तो 2 का मान 480, 3 का मान 720। इनका योग, इन्हीं दो संख्याओं का तो योग कर रहा है, इनका योग कितना हो गया? 1200। ये जो तीसरी संख्या है इसका क्या है? इस संख्या का 10वें की बात कर रहा था, तो यही वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12,000 के। पॉइंट्स क्लियर? सर प्लीज फिर से। नो। पूजा क्लियर है? क्लियर है? निहार का क्लियर हुआ? गुड। 30 सेकंड में ही क्वेश्चन होगा। हिंट पकड़िए, कॉन्सेप्ट। अगर इसको आपने एक्स वाई जेड ऐसे करके बनाया तो बनती ही रह जाएगी संख्या फिर। क्लियर हो गई बात? पॉइंट्स क्लियर हो गया? ठीक। एक अगला स्टेप पे चले। अपर्णा क्लियर? सॉरी सर, क्या जो पहले नंबर बोला गया है उसी को बाद में 5 डिजिट नंबर बोला गया है? बेटा पहले पीडीएफ मिलेगी सर। हाँ रिजवान, पीडीएफ सब मिलेगी। मैंने क्या बोला? ये था एक संख्या कोई भी है जो कि दो संख्याओं का योग था, और इसके बाद में यहां पे किया, ये जो संख्या बन के आती जो किसी 5 अंक की संख्या का 10वां हिस्सा है, तो ये संख्या मिल गई, और इसका 10वां हिस्सा जो है वही है। तो आप कहोगे z/10 बराबर कितने के? 1200 के। तो z की वैल्यू कितनी हो गई? 12,000 की आ जाएगी। क्लियर हो गई बात? पॉइंट्स क्लियर? एक स्टेप आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए सॉल्व करिए। किसी संख्या को 5 से भाग करने पर 3 शेष रह जाता है, उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग करने पर शेष क्या होगा? कल कॉन्सेप्ट से कहता। सॉल्व करो, सॉल्व करो। किसी संख्या को 5 से भाग करने पर शेष 3 शेष रह जाता है, उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग करने पर क्या शेष रहेगा? रिजवान कह रहा है 4 शेष रहेगा। बताओ भाई, मैच कराओ। सॉल्व करो। प्रियांशु गौतम 3 3 3 3, सुभाष 3, प्रशांत 3, रिजवान 4। 17 आंसर बताओ। ये कौन है? दीक्षा 4, ऋषि 3, दीक्षा आंसर 4, प्रियांशु गौतम 3 3 3, डिंपल 3, पूर्णिमा देवी 4। मैच कराओ भाई। रेशु 4, आकांक्षा 4 4, सुजीत सिंह 3 3 3। चलिए चेक कर लेते हैं आंसर। जो 4 जो बता रहे हैं वो सबके सब सही है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इस टाइप के क्वेश्चन को आपसे कह दे, अगर कोई संख्या n है, कोई संख्या n है, इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं, और हमने कह दिया वो वैल्यू वहां पे शेष आता है थोड़ी देर के लिए,
हमने कह दिया थोड़ी देर के लिए वहां पे शेष एक आता है, एक शेष आता है। मैंने कहा एक संख्या है n है जिसको 7 से भाग करते तो एक शेष आता है, ज्ञात करें n स्क्वायर को अगर डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या शेष आएगा। तो आप सीधे बोलोगे n स्क्वायर को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेष आएगा। अब यहां पे जो n है इसको कोई भी नंबर बना लो जो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाइड यहां पे कर जाए। आप सीधे कहोगे सिंपल सा नंबर बनाइए, बड़े नंबर नहीं। आप कहोगे अगर इसको हम 15 कर दें और 7 से डिवाइड करें तो एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, क्लियर। और 15 का कर दीजिए आप क्या, स्क्वायर कर दीजिए और उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। वही कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई करा। मैंने कहा यहां पे क्या आप कर दो, आप सीधे अप्रोच बनाओ एक ही बार में। आप बोलो किसी संख्या को जब 5 से भाग करते तो शेष 3 रहेगा। हमने माना ये 8 संख्या हो गई और 5 से भाग किया और आंसर में 3 शेष बच रहा है, क्लियर। कंडीशन सेटिस्फाइड तो आस्किंग क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करेगा। आप बोल रहे हो इस संख्या के वर्ग को यानी 64 को, 64 को 5 से डिवाइड कर दो, 12 पंचे 60, आंसर क्या होगा, 4 शेष बचेगा। क्लियर हो गई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। सुपर डेट की क्लास है सर, 8 बना लो। क्लियर हो गई बात, पॉइंट क्लियर हो गया, क्लियर, सबको डाउट क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ भी करो आप, कोई भी नंबर लेके कंडीशन सेटिस्फाइड करा लीजिए। पॉइंट क्लियर है सर। अगर एक दर्जन में ही 0 डायरेक्ट बढ़ा देते तो एक दर्जन का मतलब हो गया 12 बेटा। उस वाले क्वेश्चन में ईशा 12 था और 12 का वो 20 गुना कह रहा था, क्लियर। जयवीर सिंह 4 4 4, पॉइंट्स क्लियर हो गया, इसका क्वेश्चन क्लियर हो गया। मैंने क्या कहा, कोई भी नंबर को आप लेके कंडीशन बस ध्यान रखिएगा, शेष 3 बचेगा। आप 8 को लेके भी कर सकते थे, 18 को ले भी कर सकते थे, 5 या 15, 3 बच जाता, क्लियर। जो भी बनो बस उसी का जाके वर्क करना है, डिवाइड करना है, आंसर आपको मिल जाएगा, क्लियर। सर पीडीएफ मिलेगी, मिल जाएगी, हाँ पीडीएफ अभी मिल जाएगी। क्लियर हो गई बात, पॉइंट्स क्लियर हुआ, एक स्टेप आगे चलते हैं। ठीक ठीक शेरा, चल अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है भाई, 11 चलिए, कह रहे हैं 3 अंकी अंक वाली संख्या को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या जो मूल संख्या से 396 अधिक होती है, 10वें स्थान का अंक 2 है, 100वें स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक का आधा है, ज्ञात करें 3 अंक वाली संख्या क्या होगी। सॉल्व करिए। सॉल्व करो। शुभम शाम वाले बैच का कोई नहीं है। चलिए ऋषि, मैच करो आंसर। एक 3 अंकों वाली संख्या को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या जो मूल संख्या से 396 अधिक होती है, 10वें स्थान का अंक 2 है, 100वें स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक का आधा है, ज्ञात करें 3 अंक वाली संख्या क्या होगी। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, ध्यान से करना। शत्रुघ्न दीपाली सॉल्व करो। प्रियांशु, कृतिका, ज्योति, रोहित, ऋषि, दीपांशी, रेशु, सुभाष, अंशिका, अंजलि, निहारिका सॉल्व करो। कृतिका सॉल्व करो। खुशबू पाल एसआई क्लास है, एसआई क्लास है, सॉल्व करो। सुभाष पाल पक्का ना, क्या पक्का भैया, सॉल्व करो। एक 3 अंकों वाली संख्या को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या जो मूल संख्या से 396 अधिक होती है, 10वें स्थान का अंक 2 है, 100वें स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक का आधा है, तो कौन सॉल्व करना है। सॉल्व करो। नहीं आ रहा तो बता ही रहा है। ईशा पटेल कहना है 4, प्रशांत कुमार ने बताया आंसर 428, मैच कराओ भाई। 428 बताया है, कल ये कॉन्सेप्ट सिखाए थे, मैच कराओ, मैच कराओ। 428 मैच कराओ।
सॉल्व करो। 428 बता चुका है प्रशांत, मैच कराओ। बहुत बढ़िया, 2-3 आंसर और निकल के आया। 428 17, यस सर 428, अंशिका 428 102, गुड। चलिए, ये कल कॉन्सेप्ट आपको सिखा के गया था। एक तरीका तो हो गया इसको सॉल्व करने का, पेपर में ऑप्शन देगा वहां से इसको ऑप्शन से उठाना है। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने का तरीका बस जान ले ताकि कोई दिक्कत ना हो। आप कह रहे हैं 3 अंकों की संख्या, और ये मैंने कल कॉन्सेप्ट आपको सिखाया हुआ है। अगर 3 अंकों की संख्या होगी तो आप कहोगे 3 अंकों की संख्या क्या हो गई? मैंने कहा एक हो गया 100x, ये हो गया 10y और ये हो गया हमारा z। 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या, मैंने कहा इस संख्या के अंकों को जैसे ही आप रिवर्स करोगे तो आप कहोगे रिवर्स करने पे संख्या क्या बन जाएगी? आप कहोगे 100z प्लस 10y प्लस कितने के? x के। ये बन गई उल्टी संख्या। अब क्या रहा है से 396 अधिक है, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो बताना चाहता है कितना है? 396 है। क्लियर? और फिर कह रहा है 10वें स्थान का अंक 2, 10वें स्थान का अंक 2 है, अर्थात ये कहना चाहता है ये 10वें स्थान पे कोई चेंज नहीं आने वाला है। और फिर वो कह रहा है 100वें स्थान का अंक, 100वें स्थान का अंक यानी x अंक इकाई स्थान के अंक का आधा है, संख्या ज्ञात करें। तो एक तरीका तो हो गया, मैंने कहा इसको अगर इससे माइनस करोगे तो आप 100z से ये z माइनस करोगे, निकल के आएगा 99z, 99z माइनस, जैसे ही माइनस करोगे 10y को कैंसिल आउट करेगा और ये वैल्यू बन जाएगी 99x बराबर कितने के? 396 के। जैसे ही यहां से x 99 कॉमन ले जाओगे तो सॉल्व ये वैल्यू करोगे तो वैल्यू कितनी बन जाएगी? आप बोलोगे z माइनस एक्स, 99 पूरा कॉमन लिया, आप बोलोगे z माइनस एक्स बराबर कितने के? ये पूरा चला जाएगा 4 टाइम। z माइनस एक्स की वैल्यू 4 टाइम, और क्वेश्चन ने हिंट दी थी, क्या क्वेश्चन ने हिंट दी है? 100वें स्थान का अंक, 100वें स्थान का अंक अर्थात x, 100वें स्थान का अंक अर्थात x इकाई स्थान के अंक का आधा है, इसकी वैल्यू ये हो गई आधा। तो आप कह सकते हो इनके बीच डिफरेंस कितना हो गया? एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी हो गई? एक्स अपॉन जेड की वैल्यू हो गई 1/2, एक बराबर 4 के निकल आएगा। सॉल्व कर देंगे, जैसे ही आप सॉल्व करोगे एक्स की वैल्यू पूरी फाइनल आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे 4, आप बोलोगे 4, एक्स की वैल्यू 4, तो इसका मतलब जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जेड की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 8, जेड की वैल्यू 8, वाई का अंक दे रखा था 2, सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा 428। ये तरीका तो हो गया बेसिक अप्रोच। क्लियर हो गई बात? पॉइंट्स क्लियर हुआ? ये तरीका बिल्कुल बेसिक है, इसको पेपर में अप्लाई मत करिएगा। क्लियर? मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये हमने कहा 3 अंकों की संख्या थी 100x प्लस 10y प्लस जेड, इसके अंक बदल दिए, लेकिन ये 10वां जो अंक है ये समान रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या दिया है? 10वें स्थान का अंक 2 है, तो मैंने कहा ये वैल्यू समान की बात वो कर रहा है, तो आप कहोगे केवल 100z और x ये चेंज होगा, इनके बीच अंतर 396 का। सॉल्व आउट करोगे z माइनस एक्स बराबर 4 के, और इसने क्वेश्चन में दिया था x की वैल्यू जो 100वें स्थान का अंक है इकाई स्थान के अंक का आधा है, तो ये कितना हो गया? 2 हो गया। तो मैंने कहा x अपॉन जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2, दोनों के बीच में अंतर कितना है? 1 का, तो 1 बराबर आपको मान दिख रहा है कितना? 4, तो x की वैल्यू हो गई 4, जेड की वैल्यू हो गई 8, वाई दे रखा था तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 428। पॉइंट्स क्लियर हो गया? बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये था बिल्कुल बेसिक, बट इसको पेपर में अप्लाई मत करिएगा। पेपर में क्या करना है वो हम आपको बता दे रहे हैं। पेपर में आपको इससे 4 ऑप्शन गिवन कर रहे हैं, मैं चारों ऑप्शन लिख के दे रहा हूं। पेपर में इसने 4 ऑप्शन आपको दिए। इसने बोला 521, 521, फिर बोला 326, 326, फिर इसने बोला 723, 723, और फिर इसने बोला 428। ये इसने 4 ऑप्शन दिए थे, तो आप यहीं से करोगे। आप देख रहे हो इकाई का अंक, ये 10वें अंक का क्या है? 2 2 2, लेकिन पहला अगर पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा 100वें स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक का आधा है, तो ये तो हुआ नहीं आधा, ये एक हो सकता है, ये नहीं होगा, तो आप कहोगे 2 केस दिख रहे हैं हमको, एक ये, लेकिन इसने एक हिंट करी कि इनको बदलने से जो संख्या है उसमें 396 अधिक होती है। आपने कहा इसको अगर हम बदलेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 623, इसको आप बदलोगे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 824, तो जैसे ही आप चेक करोगे तो इसमें जो डिफरेंस है वो एक्चुअल सही गिवन है। क्लियर हो गई बात? पॉइंट्स क्लियर हो गया? तो पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच हम कैसे बताएंगे? ऑप्शन से बनाएंगे। क्लियर है? पॉइंट्स क्लियर है? इधर क्लियर हो गया? यस में ओके करिए, एक क्वेश्चन आगे चलते हैं।
यस में ओके करिए तो एक क्वेश्चन आगे चले। यस करके ओके करिए। यस क्लियर, ठीक, एक स्टेप आगे चलते हैं। पेपर में आएगा तो यही ऑप्शन उठाइएगा, उसके थ्रू नहीं करते हम लोग। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं क्या हो रहा है। ये लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करो भाई 12। क्वेश्चन नंबर 12 करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 करो। कह रहा है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल सर 3 डिजिट के नंबर में टेंस वाला कभी भी चेंज नहीं होता है ना बेटा। सिंपल फैक्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू बोल रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है, जो क्वेश्चन बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग करेंगे हम लोग। चलिए इसको करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फैक्टोरियल 0 प्लस फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 डैश 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 फैक्टोरियल 98 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? सॉल्व करो। प्रशांत कह रहा है 3 होगा, मैच कराओ भाई। 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? सुभाष 4 होगा। सिंपल फैक्ट सर मोहिनी, अच्छा मोहिनी बताओ आंसर, बताओ मोहिनी आंसर बताओ। सर नहीं आया, क्या नहीं आया शेरा? ये वाला क्वेश्चन, ये वाला अभी क्लियर कर रहे हैं, जहां डाउट लगे तुरंत। 4 4 4 4 4 4 मैच कराओ, मैच कराओ भाई। 4 4 4 आकांक्षा कह रही नहीं 3, जयवीर 3, रेशु 4, मोहिनी रिजवान ने बताया 4। मोहिनी आंसर बताओ, आंसर बताओ जल्दी बताओ। सतेन 4, दीक्षा कह रही नहीं 0, श्रेया 4, राज प्रताप 4, वंदिता है विनीता 4 4 4 4 3 3 3। चलिए अब चेक कर लेते हैं, जिस जिस आंसर 4 बताया वो एक्चुअल सही बताया। क्वेश्चन पे कहता है आपको पता होना चाहिए फैक्टोरियल, अगर हम ये कहते 5 तो इसका मतलब क्या होगा? आप बोलोगे 5 का मल्टीपल कहां तक का? 5 4 3 2 1, यही तो मल्टीपल हुआ, यानी हर इसका फैक्टर है 1 तक का। तो अगर ये क्वेश्चन है तो आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो तो फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू आप डायरेक्ट कर सकते हो, आप डायरेक्ट लिख दोगे 1। क्लियर, आप कहोगे फैक्टोरियल 0 हो गया हमारा क्या? 1। फैक्टोरियल 1 कहां तक जाएगा? 1 तक। फैक्टोरियल 2 कहां जाएगा? 2 इंटू 1 तक। फैक्टोरियल 3 कहां तक जाएगा? आप बोलोगे 3 इंटू 2 इंटू 1 तक का। क्लियर, इसी तरह फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या जाएगी? आप बोलोगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक का। और जैसे ही आप फैक्टोरियल 5 लिखोगे, और फैक्टोरियल 5 लिखते ही जैसे ही आपने लिखा इसको फैक्टोरियल 5, जैसे ही आप इसको लिखोगे फैक्टोरियल 5 और उसके आगे चलोगे तो आप पाओगे क्या? यहां से हर चीज डिविजिबल हो रही है। क्लियर, यहां से अगर डिविजिबल हो रही है तो केवल यही तो शेष बचा रह जाएगा। और इसकी वैल्यू आप देखोगे, वैल्यू कितनी हो गई? 1, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 4 3 12 दूनी 24, और इसको अगर आप सम कर दोगे तो वैल्यू कितनी हो गई? 6 4 10 3 13 1 14 की 4 हाथ पे 1, और ये हो गया 2 1 3 34, और 5 से डिवाइड करोगे तो आप कहोगे 5 छक्का 30, आंसर कितना आ जाएगा? 4 शेष आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? पॉइंट क्लियर हो गया? 11 सवाल नहीं आया, ये सवाल नहीं आया शेरा, 11 सवाल नहीं आया, 11 नहीं आया, अभी हम क्लियर कर देंगे फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, ये पॉइंट मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल अगर 5 लिखा है तो इसका मतलब क्या है? पूरे 1 तक का वो मल्टीपल जा रहा होगा। अब क्वेश्चन ने ये गिवन किया तो हम कह सकते हैं, यहां पे अगर देखते तो फैक्टोरियल 3 के बाद में ये आगे क्या लिखा होता है? फैक्टोरियल 4 लिखा होता, प्लस फैक्टोरियल 5 लिखा होता, प्लस डैश 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 करते हुए 98 लिखा होता। तो हम कहते 5 का इस जगह से तो हर चीज पूरी पूरी कैंसिल हो रही थी, रिमाइंडर यहां पे नहीं बच रहा होगा, तो हम कहेंगे बस यहीं तक का चेक कर लो। और यहां तक की आप वैल्यू जब लेते हो तो वैल्यू कितनी बनती है? 34 बन के आएगी। 34/5 यानी कितना हो गया? 5 6 30, आंसर कितना आ जाएगा? 4 शेष आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? सर समझ ये नहीं आया। जयवीर मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा। क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल को 98 तक डिवाइड करना है। तो आप कह सकते हो क्या? आप कह सकते हो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल
प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल डैश 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 98 फैक्टोरियल। तो आपको पता है ये फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हो रहा होगा, ये 5 का मतलब क्या है, 1 तक का मल्टीपल। तो यहां से तो हर चीज 5 से डिविजिबल हो रही होगी ना हर जगह, क्योंकि फैक्टोरियल 6 का मान भी क्या लिखोगे, 6 गुणे 5 करके चलेगा तो वो डिविजिबल कर देगा। तो हम कहेंगे बस यहीं पे आपको चेक करना है। तो आप कहोगे फैक्टोरियल 0 1, 1 फैक्टोरियल 1 इंटू 1 1, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2, 3 फैक्टोरियल 3 टू 6, 4 का फैक्टोरियल 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 4 3 12 दूनी 24। और इसको क्वेश्चन ने कहा डिवाइड करना है किससे, 5 से। आप ये जैसा ही चेक करोगे ये वैल्यू बन के आती है 34 और 34 बटे 5, 5 छक्का 30, आंसर कितना आ जाएगा, 4 शेष आ जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्या बोल रहे थे, मैं भी हूं सर, यही है सुभाष, ओके सर, क्लियर हो गई बात, क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया, यस करके बुक के करिए। यस सर आ गया, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था सर। अच्छा कोई बात नहीं दिव्या, क्लियर हो गई पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर हो गया। 5 से डिवाइड करना तो फैक्टोरियल 5 से जैसे ही संख्या आगे की तरफ चलेगी तो हर एक में 5 5 से 5 से 5 से डिविजिबल होता जाएगा। तो इसका मतलब यहां तक की जो संख्या बचेगी वही डिसाइड करने वाली है क्या रिमाइंडर आएगा। मैंने उसकी वैल्यू चेक कर ली, 1 1 2 6 24, इनका सम करेंगे 34/5, ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 4 शेष आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, पॉइंट्स क्लियर हो गया। ऋषि शर्मा यस सर, आ गया सर। एक लास्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, उसकी तरफ चलते हैं, ध्यान से करिएगा। ये लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉल्व करो, सॉल्व करो। कह रहा है मान ले पूर्णांक n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 के लिए फैक्टोरियल n बराबर 1 इंटू 2 इंटू एन, अगर x बराबर 8 स्क्वायर इंटू 15 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल इतना हो, तो जब x 16 फैक्टोरियल से विभाजित करा जाए तो शेष क्या होगा। सॉल्व कर दो, तुरंत सॉल्व करना। सॉल्व करो। 17 तिवारी सेकंड लास्ट नहीं माय डियर, अब की बार फाइनल लास्ट कर लेते हैं। सॉल्व करो, सॉल्व करो। क्लियर दिख नहीं रहा था क्वेश्चन, क्लियर दिख नहीं रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्लियर तो दिख रहा है बेटा। ये लीजिए, मान ले पूर्णांक n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 के लिए फैक्टोरियल n बराबर 1 इंटू 2 इंटू डैश डैश n, अगर x बराबर 8 स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 15 16 17, तब जब x 16 फैक्टोरियल से विभाजित हो तो शेष क्या होगा। सॉल्व कर दिए। बताओ। 0 0 0 0, जयवीर 0, सुभाष 0, निशा 0, जयवीर 0, जयवीर 0, राजप्रताप, सुभाष, श्रेया, शान, निहारिका 0। बहुत बढ़िया, गुड। कॉन्सेप्ट आपको निहारिका क्लियर कर दिया। आपने सीधे पकड़ा ये 16 फैक्टोरियल, और क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा था 16 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, आप सीधे इसको एक्सप्लेन कर दो। आप कह दो 8 का वर्ग यानी ये तो हो गया 64, क्लियर। और 15 फैक्टोरियल, हर एक से 15 फैक्टोरियल कॉमन निकल आएगा, यानी 15 15 बाहर निकल आएगा। हमने कहा 15 को ले लो बाहर, तो अंदर वैल्यू क्या बन जाएगी, 15 फैक्टोरियल से 1, इसमें वैल्यू क्या बन जाएगी 15, जैसे ही हमने बाहर ले लिया तो आप कहोगे ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, कितनी बन जाएगी, 16 इंटू 15 फैक्टोरियल लिखेंगे तो आंसर कितना बन जाएगा, आप बोलोगे 16, क्योंकि 15 फैक्टोरियल को हमने सीधे सीधे बाहर ले लिया। इसके आगे 17, 17 गुणे 16, 17 गुणे 16, 17 गुणे 16 बन जाएगा, अंदर से 15 फैक्टोरियल बाहर ले लिया। इसके बाद में आप कहोगे 18, 18 में क्या क्या वैल्यू बन जाएगी, आप कहोगे 18 गुणे 17 गुणे 16, ये वैल्यू बन जाएगी, और हमने 15 फैक्टोरियल बाहर ले लिया। और नीचे लिखा है ये क्या, 16 फैक्टोरियल, तो आप कह सकते हो क्या 64 इंटू ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 1 प्लस 16 यानी 17 प्लस 17 गुणे 16, 17 गुणे 16 कितनी वैल्यू बन जाएगी, आप बोलोगे 272 के, गुणा भाग चेक कर लीजिएगा, 17 गुणे 16 जो भी वैल्यू बने, प्लस 18 गुणे 17 गुणे 16 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, आप बोलोगे 4 8 9 6, गुणा भाग चेक कर लीजिएगा, 18 गुणे 17 गुणे 16, और ये वैल्यू बन गई इतनी। और ये 15 16 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू फैक्टोरियल 15 लिख सकते हैं,
और क्योंकि बाहर हमने क्या ले रखा था, बाहर हमने सीधे कॉमन ले रखा है 15 फैक्टोरियल को, ये 15 फैक्टोरियल कॉमन है, बाहर हमने 15 फैक्टोरियल को कॉमन ले रखा है, तो आप कहोगे 15 फैक्टोरियल तो पूरा पूरा कैंसिल आउट, और यहां पे 16 64 को काट रहा है, 16 अगर 64 को काट रहा है तो आप कहोगे शेषफल कितना आ रहा है, 0 शेष आएगा। क्लियर हो गई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, 4896 क्लियर हो गई बात, पॉइंट क्लियर है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, क्वेश्चन में ये फैक्टोरियल आपको पकड़ना था 16 और यहां पे दे रखा है 15, तो हम कहेंगे 15 फैक्टोरियल पूरा पूरा कॉमन ले ले, क्योंकि 16 को आप क्या लिख सकते हो, 16 इंटू 15 फैक्टोरियल, 17 को आप क्या लिख सकते हो, 17 इंटू 16 इंटू 15 फैक्टोरियल। क्लियर, 18 को क्या लिख सकते हो, 18 गुणे 17 गुणे 16 गुणे 15 फैक्टोरियल, तो वो एक बार में हमने 15 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, और इस 16 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 16 गुणे 15 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 16 चौको 64 बन जाएगा, आंसर हो जाएगा 0 शेष। क्लियर हो गई बात, पॉइंट्स क्लियर हो गया, श्रेयस यस सर क्लियर है, पॉइंट्स क्लियर है, ये भाई कंप्लीट कर लीजिएगा। टॉपिक आपकी जो अच्छे क्वेश्चंस थे वो भी आपके सामने करा दिए गए हैं, ठीक ठीक है दिव्या, एक क्वेश्चन लास्ट और कर लेते हैं, उसके बाद शीट पीडीएफ अभी थोड़ी देर बाद आपको मिल जाएगी, पीडीएफ आप सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे और उस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, ठीक। आज के क्लास क्वेश्चन और देख लीजिए बस, चलिए क्लियर हो गया सबको, सर और पढ़ाओ, बहुत अच्छा लगा, आप पढ़ाते हैं गए, मजा आती गई, अच्छा थैंक यू जयवीर जी, है ना, चलिए क्या यूपी सुपर 100 टेलीग्राम चैनल से, यूपी यू कैपिटल है और पी स्मॉल में है, यूपी सुपर 100 ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें आपको पीडीएफ मिलेंगी, क्लियर। और मेरी क्लास आपको पता है सुपर 100 यूपी सुपर 100 प्लस प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन मिलती जाएगी। क्लियर हो गई बात, पॉइंट्स क्लियर हो गया। चलिए आज का लास्ट फाइनल क्वेश्चन करें, बस खत्म। सर कल क्लास होगी, हाँ माय डियर कल क्लास अगर होगी तो आपको पहले ही लिंक आ जाएगा, है ना। चलिए आज का फाइनल लास्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं बस, क्वेश्चन नंबर 33, सीधे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा जरा। कहां गया 33, ये आया, चलो भाई देखते ही बताओ शत्रुघ्न, क्वेश्चन नंबर 33 ये वाला देखते ही क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 ये वाला बताना है, इसको इधर लाता हूं मैं, ये वाला, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 33 जरा बताओ, इंपॉर्टेंट है आज का फाइनल लास्ट क्वेश्चन, बताओ। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर है तो कबूतरों की कुल संख्या क्या होगी। आंसर देखते ही बताओ, आंसर देखते ही बताओ शत्रुघ्न, चेंज करना हो कैसे आएगा, आंसर देखते ही बताओ शत्रुघ्न, ज्योति, इस पे हाँ अभी कर दें, बताओ भैया आंसर। शत्रुघ्न, ऋषि, अपर्णा, खुशबू, कोई भी सिंगल वन, इसका आंसर 68 68 68 68 68। गुड, एक बार में आंसर लीजिएगा, ठीक है। आपको कौन सा भी यहीं पे सिखा दे रहे हैं, ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप क्या करोगे, एक तरीका तो होता है बेसिक, हम कहते हैं क्या, हम कहते हैं नंबर ऑफ चूहे, थोड़ी देर के लिए एक चिड़ियाघर में कितने चूहे, हमने कहा थोड़ी देर के लिए एक्स उनके सिर हैं, और आप कह रहे हो कबूतर का भी एक सिर होता है तो वाई सिर है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या दिखाएगा, 90 दिखाएगा। एक चूहे के कितने पैर, बताओ भाई, एक चूहे के कितने पैर, एक चूहे के कितने पैर, पहले ये बताओ, एक चूहे के कितने पैर, एक चूहे के कितने पैर, बस केवल ये बताओ, एक चूहे के कितने पैर, एक चूहे के कितने पैर, 68 68 68 निहार का 68 से, एक चूहे के 4 पैर, 4 पैर होते हैं, एक चूहे के 4 पैर भाई, 2 हाथ भी तो होंगे, तो हाथों से खाना नहीं खाएगा, हाथों से खाना नहीं खाएगा सही है भाई, 4 पैर होते हैं, 2 हाथ 2 पैर ना करेगा, तो एक चूहे के अगर 4 पैर है तो एक्स चूहे आप कहोगे तो ये कितने हो गए, 4x हो गए। एक कबूतर के 2 पैर होंगे तो आप कहोगे वाई कबूतर है तो कितने हो गए, 2y, और ये वैल्यू टोटल दे रखी है 224। सॉल्व आउट करिएगा, आंसर मिल जाएगा, लेकिन ये तरीका हमको नहीं करना है। क्लियर, हमको क्या करना है, आपको सिखाया था, पैरों का करो आधा 112,
सिर से कर दो माइनस, कितना आया 22, पैरों का करो आधा, सिर से कर दो माइनस, वैल्यू आ गई 22। 22 ये जो वैल्यू होगी हमेशा 4 पैर जानवर की होगी। तो आप कहोगे 4 पैर किसके हुए, चूहे के हुए। अगर चूहे हो गए 22 तो कबूतर वहां पे कितने बचे, 68 बच गए। ये इसका आंसर है। क्लियर हो गई बात। 68 जिसने बताया वो सबके सब सही है, लेकिन ये तरीका अप्रोच मत बनाइएगा। मैं फिर से बताता हूं, पैरों का करो आधा 112, सिर से कर दो माइनस, कितनी आई 22। 22 जो संख्या होगी हमेशा कौन से जानवर की होगी, आप बोलोगे 4 पैर के जानवर की होगी। अगर 4 पैर हो गए 90 में 22, तो इसका मतलब बचे 68 जो होंगे वो 2 पैर के होंगे, और 2 पैर किसके होते हैं, आप कहोगे कबूतर के होते हैं। क्लियर हो गई बात, पॉइंट्स क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया, इधर क्लियर हो गया। शेरा यस सर, फिर से रिपीट कर दीजिए सेकंड मेथड। हाँ स्वाति हम रिपीट कर दे रहे हैं। मैंने कहा पैरों का करो आधा 112, सिर से कर दो माइनस, कितना आया 22। ये जो 22 संख्या होती है हमेशा क्या होती है, 4 पैरों वाले जानवर। 4 पैर हो गए 22 के, तो बचे 68 जो होंगे वो कौन होंगे, कबूतर हो जाएंगे। पॉइंट्स क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। इतना मजा आ गया सर, थैंक यू सतुरन, बहुत अच्छा लगा, है ना। बस ईमानदारी से पढ़ाई करिएगा। क्लास में जब नोट्स जा रहे होंगे उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनाते हुए चलना है। जिस समय मैं इस तरह के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्लियर हो गई बात, पॉइंट करिए, इतना करिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलकर भी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक। पीडीएफ आप लोग को भेज दी गई है, बस यूपी सुपर 100 चैनल पे जब बनाए ऑनलाइन उस समय रहिएगा। थैंक यू आकांक्षा, थैंक यू सो मच, थैंक यू श्रेया, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स।